नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की उज्जैन की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर उज्जैन की हेडलाइंस पर। अस्पताल की लापरवाही से बुजुर्ग की मौत, नगर निगम ने की अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही। कोरोना गाइडलाइन के साथ मन रही नवरात्रि। शनि मंदिर पर 4000 स्क्वायर फीट में टीन शेड का निर्माण। जहरीली शराब कांड में गब्बर सिकंदर का नाम आने के बाद नगर निगम ने इन लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब नगर निगम की टीम शनिवार की दोपहर में जूना सोमवारिया स्थित इनके मकानों पर पहुंची, जहां पर इन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए मकानों का निर्माण कर रखा था, जिसको बलपूर्वक जेसीबी से तोड़ा गया है। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, जो दुखद घटना हुई थी, इसके पीछे जो 3 नाम आए थे, उन तीनों के खिलाफ में रासुका की कार्रवाई परसों रात में हम लोगों ने करवा दी थी और अच्छी बात है कि तीनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और उनमें से 2 के मकान, एक गब्बर का मकान मिला और एक सिकंदर का मकान मिला हुआ है। दोनों के हिलावाड़ी में घर हैं। उन दोनों को मकान तोड़ने की कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं और रासुका तीनों के खिलाफ पहले भी जो है वो करी जा चुकी थी। इसके अलावा ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और इसको कैसे जो है खोला जा सकता है और भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति उज्जैन में या फिर और कहीं पर ना हो पाए, इसके लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन से जैसे जैसे हम लोगों को पता चलते जा रहे हैं वैसे कदम उठाते हैं। खराब घटना हुई है, उसके बाद हमने बहुत सख्ती के साथ अवैध शराब और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी है। जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है थाना खरागुआ में 328, 304 और 49 आबकारी एक्ट का, उसमें परसों गिरफ्तारी हो गई थी इनोस की। कल देर रात हम लोगों ने गब्बर और सिकंदर की भी गिरफ्तारी कर ली है और उनसे हमारी लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा पूरे ज़िले में 2 दिनों में 104 और 146 अवैध शराब के मामले हम लोगों ने पंजीबद्ध किए हैं और 146 को गिरफ्तार किया है। उनका रिकॉर्ड भी हम ढूंढ रहे हैं। जिनका भी अब अवैध शराब बेचने का आपराधिक रिकॉर्ड होगा और ज़्यादा होगा, उनके खिलाफ हम और सख्त और रासुका की कार्रवाई भी करेंगे। ये जो 3 मुलजिम मिले हैं, इन तीनों के खिलाफ मैंने 10,000 का इनाम घोषित किया था। तीनों पे हमने रासुका किया है और इनके जो बिना परमिशन के अवैध मकान निर्माण किए गए थे, उनको भी आज हम लोग तोड़ रहे हैं, नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इस अवैध कमाई से उन लोगों ने अपना मकान भवन बनवाया था जिसका परमिशन भी नहीं था। कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब से बात करके हम उसका मकान भी आज तोड़ रहे हैं। साथ ही महाकाल थाने के 2 कांस्टेबल इंद्र विक्रम और सुदेश खोड़े का भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, उसको भी हम तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही जो 4 लोग सस्पेंड हुए हैं थाना महाकाल में, थाना प्रभारी, बीट प्रभारी और 2 कांस्टेबल, उनकी भूमिका की भी सघन और बारीकी से जांच की जा रही है। अभी जो 2 कांस्टेबल हैं, नवाज और अनवर, उनकी भूमिका ऑलमोस्ट संदिग्ध पाई जा रही है। उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण में हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में कलेक्टर साहब ने आबकारी विभाग के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जो जहाँ भी दोषी पाया जा रहा है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिसूचना में हमने निर्देश दिया है और करेंगे। सर, टोटल कितने पूरे शहर में, जिले में कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है और अभी तक? माता की आराधना का पर्व नवरात्रि की देश भर में धूम है। नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के कारण माता के दर्शन दूर से ही कराए जा रहे हैं। घंटी बजाने, फूल प्रसाद चढ़ाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। देखो, आज बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त में आज नवरात्रि पर्व शुरू हुआ है और शारदीय नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है और देवी मंदिरों में 9 दिन तक विविध आराधना होती है। यहाँ घट स्थापना का काम चल रहा है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व शुरू हो जाएगा।
यहाँ हमने नवरात्रि के पूर्व दीप मालिकाओं की सफाई करवाई है और पुताई मंदिर की हुई है, लाइटिंग कराई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग से श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था यहाँ मंदिर प्रबंध समिति ने की है। शासन की गाइडलाइन अनुसार यहाँ दर्शन व्यवस्था संपन्न की जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ गर्भगृह में पुजारियों के अलावा किसी को प्रवेश निषेध किया गया है और 9 दिन तक इसी गाइडलाइन के तहत दर्शन होंगे। मंदिर है, यहाँ पूर्ण रूप से जो पूजन होती है वैदिक परंपरा के हिसाब से पूजा होती है। सप्तशती अपने पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र के हिसाब से माता जी का पूजन अर्चन किया जाता है। रात्रि 4 बजे माता जी को शयन होता है। 12 बजे शयन होने के पश्चात माता जी का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्तुति पान करके माता जी को जगाया जाता है। पूजन अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है। श्रृंगार के पश्चात माता जी की सुबह मंगला आरती होती है और जो नित्य कर्म जो है डेली का चलता रहता है। शाम को माता जी की संध्या आरती होती है। संध्या आरती के पश्चात यहाँ दीप स्तंभ में रोज दीप जलाने के लिए भी भक्त लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, दीप जलते हैं। रात्रि को 11:30 बजे माता जी का फिर विशेष रूप से फिर पूजन होके 9 दिन तक आज ब्रह्मचारिणी के रूप में माता जी पूजन करिए। पर शैलपुत्री के नाम से, कल ब्रह्मचारिणी के नाम से, तो ये सब भगवती का तो है, लेकिन श्लोक मंत्रों के हिसाब से उसका विशेष मंत्र के द्वारा पूजन अर्चन चलते हुए अष्टमी के दिन अष्टमी की महापूजा होती है और अष्टमी और नवमी की संधि काल में फिर क्या है माता जी का हवन की पूर्णाहुति है। हवन की पूर्णाहुति के पश्चात माता जी का जो घट स्थापना है रात को 11:30 बजे विधि विधान पूजन के द्वारा माता जी का जो जवाब। उज्जैन में एक वृद्ध की तबीयत बिगड़ने पर माधवनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां वृद्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें देवास रोड स्थित अमलतास हॉस्पिटल में रेफर किया था। अमलतास हॉस्पिटल में शासकीय कोविड सेंटर होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने अपने ही अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल से करीब 50,000 रुपए की इंजेक्शन और दवाई मंगवाई, जिसका बिल मेडिकल संचालक ने नहीं दिया। इतना खर्च करने के बाद भी बिना परिजनों की परमिशन से अमरतास से ऑडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां पर वृद्ध की मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि सही तरह से उपचार न देने के कारण उसके पिता की मृत्यु हुई है। पिताजी को 1 तारीख को स्वास्थ्य खराब हुआ तो मैंने माधवनगर में दिखाया था उनको। वहाँ पे सुनैना साहब ने उनका ट्रीटमेंट करा। उन्होंने बोला इनका कोविड-19 की जाँच हुई, जैसे जो उनको तकलीफ हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि उनको 2 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव बताया। सुनैना साहब ने बोला फिर आपको कहाँ एडमिट करना है, तो मैंने यहाँ आधी गाड़ी तो नहीं कराएंगे। ऐसा लग रहा था कुछ समय से आधी गाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने अमलतास एडमिट करा। अमलतास एडमिट करा जब उनको 2 तारीख को करा, वहाँ पे बढ़िया था। हम मिल के भी आए 1-2 बार, मेरे पास देख के भी आया था। अटेंडर्स रहते हैं वहाँ पे, पर उनकी ये लापरवाही है अमलतास अस्पताल वाले की कि उन्होंने बिना सूचना करा है उनकी मर्जी से मेरे पिताजी को एडमिट करा यहाँ पे आधी गाड़ी, और यहाँ आया 15-20 मिनट बाद डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि उनकी डेथ हो गई। उज्जैन के इंदौर रोड पर स्थित शनि मंदिर पर पहले भक्तों को धूप से काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब शनि मंदिर पर टीन शेड का निर्माण हुआ है, जिससे भक्तों को काफी सहायता मिलेगी। यह टीन शेड पुणे के डॉक्टर सागर कोलते ने बनवाया है, जिसका लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के साथ महंत विनीत गिरी ने किया। हम सबका सौभाग्य देवादिदेव शनि महाराज के यहाँ प्रांगण में आज पूना की कंपनी ने अपनी तरफ से 8.5 लाख के आसपास से ये जो प्राइवेट स्तर पे CSR फंड से शेड बनाया है, इससे जनता को निजात मिलेगी गर्मी में। खास करके ये जो बहुत पाँव जलते हैं या खुला है, आने वाले समय में दर्शनार्थी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का हम स्वागत भी करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये जो एक साइड और बची है इसका भी जल्दी निर्माण कराएंगे। वैसे सभी ये जो मंदिर हैं, खास करके शनि मंदिर, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, काल भैरव, ये सब सैटेलाइट टाउन की तरह है जो उज्जैन में आने वाली भीड़ को पहले अपने यहाँ रोकते हैं। और ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए मैंने अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर के माध्यम से मीटिंग भी करके बताया है, इनकी प्लानिंग बना लो 2028 और 2040 के कुंभ मेले के लिए आने वाले समय में, और इनमें विकास के क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब एक प्लानिंग बनी रहती तो फिर उसमें चाहे श्रद्धालु पैसा लगाए या सरकार लगाए, व्यवस्थित काम होता है। और उस नाते से आज ये काम हुआ, ये निश्चित हर्ष की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
और उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे और विकास करने वाले दानदाता आएंगे तो हमारी और सुविधा बढ़ेगी। और मैं इसके साथ साथ एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में जो काम होना चाहिए थे उस दिशा में ये एक बड़ा काम रहेगा। ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ आसपास में भी ये एक अपना, मैंने पर्यटन विकास निगम से भी बात की और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी बात की कि यहाँ नदी का बहुत अच्छा पानी का जल का भराव रहता है नर्मदा जी के आने के बाद, और अब ये खाली नहीं रहता है। ऐसे में जैसे रामघाट पे हमने टूरिज्म की दृष्टि से बोट क्लब चालू किया था, यहाँ बोट क्लब भी चालू कर रहे हैं और ये गया कहीं जो रोवर्स की और नौका की जो बोट चला करके लोग अपना खेल में भी बढ़ावा देते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस खेल के माध्यम से जो बच्चे आएंगे उसमें 99.99 लोगों को नौकरी मिलने की गारंटी रहती है। तो वो स्पोर्ट्स तो है लेकिन स्पोर्ट्स के साथ में जॉब की गारंटी भी है। तो मैं आने वाले समय में इसमें कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी यहाँ पर हम अपनी बोट क्लब भी चालू करना है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।